23ਵੀਂ पौड़ी दे नाल भी संबंधित दो श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज दे हैं। आप इस दे फरमान करते हैं कि अपनी चलाकी नाल अपनी मेहनत मन के जो वस्तु ते दात मनुख प्राप्त कर लैंदा है, साहिब कहते ने उसनूं असीं प्रभु की दात नहीं कह सकते। एक ने ही दात आपस ते जो पाईए, वो दात वास्तविक दात नहीं आउंदी। भावें दिता तो सब कुछ प्रभु दा, पर दात वो उतने चिर तक दात नहीं जिस दे मनुख की अपनी अकल, अपनी सियाणप, अपना अहंकार जुड़िया होया है कि ये मैं अपने बाहु बल नाल प्राप्त किया है, ये मैं अपनी अकल की शक्ति नाल प्राप्त किया है, या ये मैं सब कुछ जो प्राप्त किया है मित्रां की ताकत नाल, परिवार की शक्ति नाल। किसी तरह की भी शक्ति जिहदे पिछे परमात्म बोध ना होवे, जो कुछ भी प्राप्त होंदा है, महाराज कहते हैं उसदे च भावना ही नहीं पैदा होंदी कि प्रभु की दिती हुई दात है। अगर ये भावना पैदा हो जाए कि नहीं सब कुछ तेरी दात है, कभी गौर मुताला करिए, ये जीवन जो आया है दात ही है, जिसका ना असीं कोई मुल दिता है ते ना ही किसे मेहनत उपराले नाल सानू प्राप्त होया है। ये तन सानू दान दे मिल गया है। ये तन सब सानू प्रभु का सब तो वड्डा दिता होया दान है। सूरज सब तो वड्डा दिता होया दान है। वगदी हुई पौन सब तो वड्डा दिता होया दान है। पर फर्क सिर्फ इतना अंदर भावना इस ढंग की पैदा होवे, एक ने ही दात आपस ते जो पाईए। गुरु अंगद देव जी महाराज फरमान करते हैं, इसनों मैं दात किस तरह मन लवां। ये दात किस तरह है जिहदे च बंदे दी अपनी अपनंत जुड़ी हुई है कि मैं ये अपनी समर्था नाल प्राप्त किया है, मैं अपनी शक्ति नाल प्राप्त किया है, मैं अपनी सियाणप ते अकल नाल प्राप्त किया है। नहीं, ये किस तरह की प्रभु की दात है। दात ते ओही है केड़ी, नानक सा करामात साहिब तुठे जो मिले। जो कुछ उसकी बख्शिश नाल प्राप्त हो जाता है, उसकी रहमत नाल प्राप्त हो जाता है, महाराज कहते उस दात नूं एक करामात जानो। क्योंकि जब उसकी बख्शिश नाल प्राप्त होता है तो जगत खो नहीं सकता। अपनी अकल नाल जो प्राप्त होता है अज है तो कल नहीं होगा। देखने दे चाहे जिस जिस चीज दे मनुख का अपना बाहु बल है, तो ऐसी मनोत भी है, वो चीज अज है तो कल नहीं, वो खुशी अज है तो कल नहीं, वो इज्जत अज है तो कल नहीं। पर जो उसकी बख्शिश नाल प्राप्त होती है वो सदैवी होती है। महाराज कहते उसनों कोई खो नहीं सकता, और उसे नूं ही करामात समझना चाहिए है, जिस दात नूं कोई खो नहीं सकता, जिस दात नूं कोई लै नहीं सकता। नानक सा करामात साहिब तुठे जो मिले। एक ने ही चाकरी जित बहु खसम ना जाए। दूसरा श्लोक महाराज कहते एक इस तरह का सेवक भाव कि मालिक का डर ही बनया होया है। साडे देश दे आम एक कहावत धार्मिक दुनिया दे प्रचलित है, किसी की वडियाई धार्मिक तौर पर करनी है तो कह दिता जाता है ये ईश्वर भीरू है, ये ईश्वर का डर मनण वाला है, परमात्मा का डर मनण वाला है। डर ये शब्द ही ऐसा है जिस तो डर लगेगा वो देव समान, देवतियां समान नहीं प्रतीत होगा, वो तो भूत प्रेत लगेगा। जिस तो डर लगता है लाजमी है वो डरावना होगा। चिड़िया नूं डराना है, पंछियां नूं डरावना है, तो एक भयंकर जिहा चोला पाठिया होया लटका के किसान रख देंदा है, उन्होंने डरावना कहते ज्यों डरना खेत माहे डराया। क्या परमात्मा भी इसी तरीके का? और तू कह रहे हैं कि मैं उस तो डरदा, मैं उस तो डरदा, तो इसका मतलब वो डरा रहा है, तू डर रहे हैं, या उसका रंग रूप ही ऐसा है कि तेरे उत्ते ऐसा प्रभाव पै गया है कि तू डर रहे हैं। गुरु अंगद देव जी महाराज इस तरह के सुभाव नूं ईश्वरी सुभाव ते ईश्वरी गुण नहीं मनते। एक ने ही चाकरी जित बहु खसम ना जाए। एक इस तरह का सेवक भाव है कि मालिक का डर बनया होया, बड़ा भारी डर। जिथे जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे
डर शब्द आया भी है परमात्मा का डर, वो परमात्मा का अदब। अदब करना होर गल है, डरना होर गल है। अदब ते करदा है मनुख गुणा तो प्रभावित होके, ते डरदा है कठोरता तो प्रभावित होके, उहदी जालमाना तरबियत तो प्रभावित होके, उहदे जुल्म तो प्रभावित होके डरदा है। अगर परमात्मा का डर बनिया होया है तो परमात्मा की तस्वीर बड़ी डरावनी होगी। परमात्मा का अदब बनना है तो परमात्मा की तस्वीर बड़ी प्यारी होगी। भगत अदब करता है, अज्ञानी डरदा है। जद के स्वयं परमात्मा दे किसी प्रकार का कोई डर नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज उसनूं कहंदे ने निर्भव, ते जे उसका जाप करिए ते प्राप्त की हो जाता है। निर्भव जपे सगल भव मिटे। सारे भय उस मनुख दे मिट जाते ने जो परमात्मा का जाप करता है ते परमात्मा का सेवक बनता है। मरण का भय, नाश हो जाने का भय, बीमार पै जाने का भय, बेइज्जत हो जाने का भय, कमाए हुए धन के नाश हो जाने का भय, गरज के किसी प्रकार का भी भय उस मनुख के दिल दिमाग दे नहीं रहिंदा जो निर्भव का जाप करता है, निर्भय की बंदगी करता है, निर्भव विच लीन होता है। साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का इत्थे फरमान है भी ये किस तरह की चाकरी, ये किस तरह का सेवक भाव जिहड़ा कहंदा पिया कि मैनू ईश्वर का डर है, मैं उस तो डर रहा। तो तेरा ऐसा कहना इस गल का सबूत है कि ईश्वर की तस्वीर कोई मोहनी ते प्यारी नहीं है, कोई दैवी गुणा नाल सम्मिलित नहीं है। मनुख डरदा उस तो है जिसदे जुल्म तो प्रभावित होवे। मनुख अदब उत्थे करदा है जिसदे प्यार तो प्रभावित होवे, जिसदे गुणा तो प्रभावित होवे। अदब करके कोई झुक रहा है ये गल होर है, डर के कोई झुक रहा है ये गल कोई होर है। दो तरह के बंदे झुकते हैं किसी के अगों, एक डर दे मारे हुए झुकते हैं, एक अदब करके झुकते हैं। जो डर दा मारे हुए झुक रहा है उसकी कठोरता का भय है, उहदे जुल्म ते अत्याचार का भय है। झुकते हैं, बड़े बड़े जालमां नूं सजदे आउंदे ने, बड़े बड़े दुष्टां नूं सजदे आउंदे ने, बड़े बड़े गुंडियां नूं सलामां आउंदियां ने। डर भय। लेकिन भगत नूं भी कोई झुक रहा है, एक संत नूं भी कोई झुक रहा है तो डर दा मारिया होया नहीं, अदब करके गुणा का प्रभाव पै रहा है। ते संत कोल भी डर के कोई झुक रहा है, बस समझ लो संत संत नहीं है, दुष्ट होगा। किसी भगत नूं कोई झुक रहा है पर डरदा मारा झुक रहा है, भगत भगत नहीं होगा, कोई आम संसारिक सत्ता का मालिक होगा। ये दैवी गुणा का मालिक नहीं है। जो दैवी गुणा का मालिक है मनुख उसके अगों झुकदा है, अदब करके झुकदा है। गुणा का उसदे ते प्रभाव पै गया है पर दुष्ट दे ते जुल्म का प्रभाव पै गया है, और इतना प्रभाव पै गया है कि अपने बचाव लई डर के झुकना उहदे कोल हथियार रह गया है, होर कुछ है ही नहीं। हुण झुक जाए डरदा मारा होया। पर महाराज कहंदे ने परमात्मा की सेवकी नूं असी सेवकी नहीं मनदे जो डर नाल कीती जा रही है, क्योंकि परमात्मा की तस्वीर ऐसी नहीं। अक्सर देखा है कि लोगों ने जो नरक का चित्रण किया होया है, कुंभी नरक, भी किसी नूं उबलदे तेल दे च उबालिया जा रहा है, किसी नूं बिष्टा दे सुटिया जा रहा है, किसी दे शरीर दे टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, किसी दी जबान कट्टी जा रही है, किसी नूं दुफाड़ किया जा रहा है, और किसी नूं आरे नाल चीरिया जा रहा है। नरक दीयां जिहड़ियां तस्वीरां मिलदियां ने वो यही मिलदियां ने। अगर यही सब कुछ परमात्मा कर रहा है, किसी नूं आरे नाल चीर रहा है, किसी नूं गंदगी दे सुट रहा है, किसी नूं गरम तेल दे जो है वो तल रहा है, ते किसी नूं उबलदे पानी दे वो उबाल रहा है, तो परमात्मा रहमत दा सागर नहीं है, वो तो एक महान कठोर होगा। वो दया दी मूर्ति नहीं है, वो तो एक हुक्मरान ते जालिम दी जो है मूर्ति होगी। मनुख ने ऐसी कल्पना परमात्मा दी कीती है। अगर ऐसा परमात्मा है तो डर के ही सजदा हो सकता है, अदब नाल सजदा नहीं हो सकता, भावना नाल सजदा नहीं हो सकता, प्यार नाल सजदा नहीं हो सकता, डर के ही सजदा हो सकता है। महाराज कहने नहीं, प्रभु ते ऐसा मनमोहन है, वो ते ऐसा कोमल है,
ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਭਗਤ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ। तो दो तरह का झुकना सारे जगत दे मौजूद है, डर करके झुकना, अदब करके झुकना। जो अदब करके झुक रहे है उस दे उत्ते गुणां दा प्रभाव है, और जो डर करके झुक रहे है उस दे अंदर कठोरता दा प्रभाव है। कि जिन्हां ने परमात्मा नूं ही कठोर मन लिया, जालिम मन लिया, उन्हां दे ज्ञान ते हसना आवेगा। प्रभु भीरू ये जो शब्द है, ये जो धार्मिक दुनिया दे प्रचलित फिकरा है, दरअसल ये अनगहली विच बनाया गया है, ना समझी विच बनाया गया है। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज प्रमाण करते हैं, एक ने ही चाकरी जित भाव खसम ना जाए। ये किस तरह की बंदगी, ये किस तरह का सेवक भाव कि मालिक का डर जाए ही ना, बनया ही रहे, थर थर कंबदा ही रहे। नानक सेवक कांडिए जे सेती खसम समाए। असी ते सेवक ही उसनूं मनदे हां, महाराज कहते हैं, असी ते भगत ही उसनूं करदे हां। असी ते भगत दी धारणा यह बनाई हुई है कि जो भगती करदियां भगवान दा रूप हो गया है, खसम दा रूप हो गया है। सेती खसम समाए, खसम दे जो समा गया, लीन हो गया, खसम दा रूप हो गया, बूंद सागर दा रूप हो गई है। हुण कोई अडरी गल ही नहीं है, वो ते एक मिक हो गया। उन्होंने असी सेवक कहने हां, उसनूं असी भगत कहने हां। नाल संबंधित पौड़ी, नानक अंत न जापनी हर तांके पारावार। उरार ते पार, पारावार जो है महाराज कहते हैं इसका अंत नहीं जापिया जाता। उस परिपूर्ण परमात्मा ने जो कुछ बनाया है, ये बनतर कित्थों शुरू होंदी है, आर नहीं दिखाई देता, और ये बनतर कित्थे खत्म होंदी है, पार नहीं दिखाई देता। इस वास्ते कहते ने परमात्मा दे उरवार पार दा कोई पता नहीं। जिस दिन पता चल जाए इत्थों शुरू होंदा है, इत्थे खत्म होंदा है, वो साडी समझ दे च आ गया। तो जो समझ दे च आ जांदा है वो पकड़ दे च आ जांदा है। जो पकड़ दे च आ गया है उसदी पूजा दी लोड़ नहीं, उसदी प्रतिष्ठा दी लोड़ नहीं, वो ते पकड़ दे च आ गया, वो ते समझ दे च आ गया। तो सतगुरां दी बाणी कहंदी है, तू कितना भी समझण दी कोशिश कर, कुछ ऐसा बच जाएगा जो तेरी समझ तो अजे भी परे है। तू कितना भी कथन कर, फिर भी कुछ बोल ऐसे रह जाएंगे जो तेरी जबान तो परे रह गए ने। तू कितना भी वेखण दी कोशिश कर, लेकिन फिर भी आर दा ते पार दा तू दर्शन नहीं कर सकेगा। एक गल वखरी कि तू दर्शन ते करेगा, पर आर ते पार दा नहीं। कित्थों शुरू होंदा है, कित्थे खत्म होंदा है, कोई ना जाने तेरा केता केवड चीरा। कोई नहीं जानदा तेरा चोला किन्ना वड्डा है। बाकी हर चीज दा सी जगत देश देखते हैं और आर पार देख लेंदे हैं। सागर है, दरिया ने, पहाड़ ने, झीला ने, जमीन है, सूरज चंद तारे ने, ग्रह ने, नक्षत्र ने, मनुख है। लेकिन वो जो ब्रह्म जिस दे च सब कुछ है, वो कित्थों आरंभ होंदा है, कित्थे खत्म होंदा है। और जब उसका कोई पता नहीं, तो वो जिथे जिथे तक है उत्थे उत्थे तक उसकी बनतर भी है, उसकी बनावट भी है। जिथे जिथे तक निरंकार है, उत्थे उत्थे तक संसार भी है। तो निरंकार का अंत नहीं, संसार का भी अंत नहीं। बहुत अथाह दुनिया उस परिपूर्ण परमात्मा ने बनाई है। तो महाराज कहते ने, नानक अंत न जापने हर तांके पारावार। आप कराए साखती फिर आप कराए मार। साखती पर्शियन का लफ्ज है, साखती तो मुराद है बनाना, साखती बनाना। आप ही वो बनांदा है जगत नूं, फिर आप कराए मार ते आप ही मिटा देंदा है। उत्पत्ति करन वाला ओ आप, परले करन वाला ओ आप। ऐसी उसकी एक लीला, ऐसा उसका एक खेल जो अनंत काल तो खेलिया जा रहा है, जो बन रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। पर बनना उसके हथों हो रहा है, मिटना भी उसके हथों हो रहा है। ना कोई होर बनाने वाला, ना कोई होर मिटाण वाला। इस वास्ते साहिब कहते ने, आप कराए साखती फिर आप कराए मार।
ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਲਗਾਮ ਹੈ, ਗਲ ਦੇ ਚ ਜੰਜੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਅਸਵਾਰ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਲਗਾਮ ਹੈ, ਗਲੇ ਦੇ ਚ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਚ ਰੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਚ ਅਨੰਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਨੇ, ਦੌਕੜੀਆਂ ਪੈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਪੈ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਪੈ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੰਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ। ਦੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਸਕੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਪੀੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਨਹਾ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੁੱਲ ਜਦ ਮੁਰਝਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਸਿਮਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਮਟਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਭਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਖ ਇਤਨਾ ਸਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਇਤਨਾ ਸਕੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਨਹਾ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤਨਹਾਈ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੁਕੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੋਸ਼ਾ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਚ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸਿਕੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਇਹ ਫੈਲਾਓ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੰਦਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੀ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਢੋਲ ਨਾ ਵਜਾ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। तो जिस घर विच ढोल वजन खुशी है तो खुशी तो मनुख सारियां नूं दस देना चाहता है, पर दुख है, कोई गहरी पीड़ है, बहुत गहरी सट लग गई है, गोशा तन्हाई च चला जाता है, एकांत कमरे च बैठ जाता है, कहता हुण दूजा नहीं चाहिए, तीजा नहीं चाहिए, ये सुकड़ना है। तो महाराज कहते देखते हैं एक अद्धे गले दे दुखों दियां जंजीरां ही जंजीरां ने, जकड़े हुए ने, पकड़े हुए ने, सीमत जियां बैठे ने। एक तुरी चढ़े बेसियार, एक बहुते ओ ने घोड़ियां ते असवार ने, सुखां दे घोड़ियां ते असवार ने, मौज मैला पे जो है करदे ने, भजदे दौड़दे फिरदे पै ने। आप कराए करे आप, हों कैसों करी पुकार। पर यह सारा खेल प्रभु आप करदा है, किस दे अगों फरियाद करिए, उस तो इलावा होर किस दे अगों पुकार करिए। कि एक ने दे गलियां दे जंजीरां, एक ना दे गल जकड़े हुए, एक बहुत उच्चा बोल रहे हैं, अपनी खुशी नूं दस रहे हैं, ते एक ना दे गल दे फाई आवाज भी नहीं निकलती, बोल भी नहीं निकलता। महाराज कहते ने ये फरियाद किस दे अगों करिए, जबकि सारा करना उस प्रभु तो हो रहा है, सारी साख्ती उस प्रभु तो हो रही है, सारी लीला उस प्रभु तो हो रही है। अखीर विच महाराज कहते ने नानक करना जिन किया, फिर तिस ही करनी सार। उस परिपूर्ण परमात्मा ने जो कुछ ये जगत बनाया है करना, उसने जो कुछ ये कीता है,
दरअसल संभाल भी वो आप करता है। ऐसा नहीं कि बना के वो एक पासे बैठ गया ते संभाल नहीं कर रहा। अभागी है ओ मां, दुष्ट है ओ मां जो बच्चे ਨੂੰ जन्म दे के बेफिक्र हो गई है, बच्चे ਦੀ ਸਾਰ नहीं ਲੈਂਦੀ ਪਈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਨਨੀ ਵੀ ਹੈ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। महाराज कहते हैं ऐसी गल नहीं है। नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। जिसने ये सारा जगत बनवाया है, ब्रह्मंड बनाया है, बनतर बनाई है, सार भी वो आप कर रहे है, संभाल भी वो आप कर रहे है। देखने दे चाया है वाकई जर्रे तो लैके सूरज तक वो संभाल कर रहे है, तदी ते सब कुछ नियम दे चल रहे है, मर्यादा दे चल रहे है। अगर उसकी संभाल ना होवे तो साडे शरीर दे च भी बेनिमी हो सकती है। हो सकता है साडे दंद सिर ते जा लगन, साडे हाथ थल्ले रह जान, लत्तां उपर हो जान, हो सकता है नक पिछे लगे, अखां अगों लग जान। नहीं, ये जिहड़ी तरतीब है, ये जिहड़ी बनतर है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि संभाल है उसकी। और नियम नूं जिहड़ा कायम रखना है, हमेशा लई कायम रखना है। इस नियम दे च कोई तब्दीली ना होवे, परिवर्तन ना होवे। ये नियम अज है तो कल टूट ना जाए, ये जो सदैवी लागू है, इस तो ही स्पष्ट है कि संभाल कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। तो साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज कहते ने, हे बंदे निश्चिंत रह तू, चिंता परमात्मा नु है। महाराज आप भी कहते ना कर चिंत, चिंता है करते, तू ते चिंतन कर, चिंता ते परमात्मा करदा पे। सो कर ता चिंता करे जिन उपाया जग। महाराज कहते ने जिसने ये जगत बनाया है वो तो चिंता कर रहे है, वो तो संभाल कर रहे है, वो तो देख रेख जो है कर रहे है। इस वास्ते तो भूल के भी चिंता ना कर। चिंता नु तू एक पासे रख, क्यों कि जर्रे जर्रे दी वो संभाल कर रहे है। एक जर्रा भी उसकी निगाह दे च है, एक पहाड़ भी उसकी निगाह दे च है, एक पशु पक्षी भी उसकी निगाह दे च है, एक एक मनुख उसकी निगाह दे च है। चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाएंदा, सब कुछ उसकी निगाह दे हेठ है। तो महाराज कहने नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। जिस करते पुरख ने ये सारी सिरजना बनाई है, आप ही उसकी जर्रे जर्रे दी संभाल कर रहे है, सुचेत होके संभाल कर रहे है। जद वो संभाल कर रहे है तो एक अद्धे गले दे जंजीरां क्यों ने? जद वो संभाल कर रहे है तो एक अद मौज मेले दे घोड़ियां ते असवार किस तरह ने, मस्तियां जो है किस तरह पै करते हैं। तो साहिब इस दे च जो इशारतन सानू जो है समझा रहे ने, जिसके गले दे जंजीरियां ने उसते करोपी नहीं, ते जो मौज मेलियां दे घोड़े ते असवार है उसते कोई विशेष कृपा नहीं है। जैसे उगया होया सूरज है ते मैं अखां बंद कर लवां, सूरज की मेरे ते करोपी नहीं, मैं अखां बंद कर लईआं ने, ते जे मैं अखां खोल लईआं ने ते मैनू सारे दा सारा चानना दिखाई देन लग पिया, मेरे ऊपर सारे दा सारा चानना बरस पिया। तो इस सूरज की कोई विशेष कृपा नहीं, वो ते सारी थां ते रोशनी दे रहा है। सतगुर सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाइए। वो ते सदा दया कर रहा है, हर वक्त दया कर रहा है, ते हर थां ते दया कर रहा है। पर किसे किसे थां ऐसा होंदा है कि हिरदे दा भांडा ही मूंदा पिया होंदा है। बरखा ते हो रही है पर भांडा उल्टा पिया है, तो बूंदा ते पै रही भांडे च, पर बूंद टिक नहीं रही। कृपा सदैवी हो रही है हर मनुख दे उत्ते, बरखा सदैवी हो रही है हर मनुख दे उत्ते, हर जीव दे उत्ते। बस जिन्हां दे भांडे पुठे पै ने, वो बरखा, वो रहमत, वो आनंद उन्हां दे टिकदा नहीं, बह जांदा है। सतसंग महज इसलिए है कि असी अपना पुठा भांडा सिद्धा कर लईए, अपनी पात्रता बना लईए, ताकि वो अगम्मी बरखा जो रहमत दी हो रही है उन्होंने संजो के रख सकीए, उसनों समेट के रख सकीए। बस सत्संग का इतना लाभ है। और जो सत्संगी नहीं समझ लेना चाहिए भांडे ते उल्टे पे ने, ये रहमत नूं समेट के नहीं रख सकेगा। इस वास्ते अज असी देखते हैं व्यापक दुख क्यों है कि
क्योंकि भांडे उल्टे पे ने। ते भांडे उल्टे क्यों ने? सतसंग नहीं है, रोज दी साधना नहीं है, रोज दा सतसंग नहीं है। जैसे जैसे कोई रोज सतसंग करता है, उस सत दी विचार नूं सुनदा है, कीर्तन दे राहीं, कथा दे राहीं, ते जद वो देखदा है मैनू रस नहीं आया, ते विचार तो ये पता चलता है तेरा हिरदा उल्टा है, भांडा उल्टा पे है, भाव तेरे च भरोसा नहीं, तेरे च श्रद्धा नहीं, तेरे च यकीन नहीं। तो सतसंग सुनदियां सुनदियां यकीन बच जाता है, सतसंग सुनदियां सुनदियां श्रद्धा पैदा हो जाती है। जैसे श्रद्धा पैदा हो गई, जैसे यकीन पैदा हो गया, भांडा सीधा हो गया, तो जैसे भांडा सीधा हो गया अमृत नाल भर गया। तो जो अमृत नाल भर गया वो ते मौज मेलियां दे घोड़े ते असवार ने। ते जिहड़ा भांडा मूंदा पिया एक ना गली जंजीरियां, बस उन्हां दे गल विच जंजीर है, संभाल सब दी करदा पिया, पुठे भांडे ते भी बरसदा पिया, सीधे ते भी वो बरसदा पिया। ईश्वर ते दोष नहीं आंदा, उस ते इल्जाम नहीं आंदा, हर वक्त बरस रहा है, हर थां ते बरस रहा है। ऐ बंदे तू बस सिर्फ अपना भांडा ही जो है सीधा कर, हुणे तू अमृत नाल भर जाएगा, सुखा नाल भर जाएगा, फिर मौज मस्तियां दे घोड़ियां ते असवार होके आनंद लवेगा और आनंद वंडेगा।